नमस्कार मेरे सनातनी परिवारजनों में सुचेता ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। आज हमारा विषय है अमेरिका को लेके। यूएसए द यूएसए माना जाता है, अर्थात उसको सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री में रखा जाता है। यूएसए का करेंसी डॉलर सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे ज़्यादा प्रभुत्व दिया जाता है और डॉलर में ही देखा जाए तो वर्ल्ड करेंसी के रूप में उसका स्थान है। परंतु जो हमने अमेरिका को लेके गणना पहले भी आपको बताई थी कि 2024-25 का समय अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हमें नज़र नहीं आ रहा। ये समय आपको लगेगा कि अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके अधोगति का, उसके पतन का यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। विशेषकर ये समय प्रारंभ होगा सूर्य ग्रहण के साथ, सोलर इक्लिप्स के साथ। वो समय है 8 अप्रैल का, 8 अप्रैल 2024। ये समय एक ऐसा समय है जो दिखाता है कि अमेरिका का अधोगति का समय प्रारंभ हो चुका है। और ये परिस्थिति इतनी ज़्यादा क्लियर आप देख पाएंगे जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा। और अगर इसका हम बाकी ग्रहों के साथ में, जैसे प्लूटो का ट्रांजिट अगर हम देखें, उसके अनुसार भी हमने गणना की थी कि प्लूटो का जो ट्रांजिट हो रहा है ये बता रहा है कि अमेरिका की जो ये सुप्रीमेसी है, उसकी जो ताकत है, वो पूरी तरीके से वो एकदम निचले स्तर पर या नकारात्मक स्थिति में देखी जा सकती है। और ये बहुत हाई टाइम है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डॉलर के साथ में या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये एक बड़ा झटका आपके लिए हो सकता है। और अगर एक एंड टाइम प्रोफेसीज़ के साथ में इसको जोड़कर देखा जाए, क्योंकि बेसिकली अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो अधिकांश लोग क्रिश्चियन अगर माना जाए तो गलत नहीं होगा। तो बाइबल की एक प्रोफेसी है जिसमें अगर एक उसकी कहानी अगर आप सुने तो उसमें बताया गया कि ईश्वर ने, भगवान गॉड ने प्रीच करने के लिए, प्रचार करने के लिए जोना नाम के एक प्रॉफिट से, यानी आप कह सकते हैं एक फरिश्ते से कहा कि आप लोगों को जाएं और नीलोका नाम के स्थान में, जो बेसिकली मौसूल इराक में था, वहाँ नीलेवा स्थान पर जाएं और लोगों को कहें कि वे फॉरगिवनेस, अपनी क्षमा याचना करें। और जितने भी उन्होंने कुकर्म किए थे, क्योंकि वो स्थान में अधिकांश लोग बहुत ही ज़्यादा अधर्मी थे और गलत कार्य करने के कारण वो स्थिति वहाँ पे उनकी बहुत गंभीर थी और डिस्ट्रक्शन के कारण उनकी जो आगे आने वाली जो है घटनाएं उनके लिए अनुकूल नहीं थी। तो ईश्वर ने पहले वहाँ पे लोगों को सचेत सतर्क करने के लिए अपने एक प्रॉफिट को भेजा जिसका नाम जोना था। और उसमें बताया जाता है कि जोना ने सोचा कि कहाँ ये दुष्ट लोग, अधर्मी पापी लोग सुधरेंगे और कहाँ ये प्रायश्चित करेंगे और ईश्वर के रास्ते पे चलेंगे। तो उसी समय जैसे वो जा रहा था, वो एक समुद्र किनारे गया और वहाँ पे एक मछली ने उसे खा लिया, गटक लिया। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था। फिर उसको उगला। बाद में तीसरे दिन 3 रात के बाद जब उसको उगला गया तो ईश्वर ने फिर उसे कहा कि जो मैंने आपसे कहा है, आप जाके वहाँ प्रचार करिए, लोगों से क्षमा याचना और अपने पापों की जो है वो उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए कहें। तो उसने देखा कि लोग वहाँ के प्रायश्चित करते हैं और वहाँ पे 40 दिन तक, जो सिटी के बाहर चला गया था ये जोना नाम का फरिश्ता, वापस आकर देखता है तो लोग 40 दिन तक लगातार रिपेंटेंस करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और अपने कुकर्मों के लिए, अपने अधार्मिक कर्मों के लिए उन्होंने क्षमा याचना करके प्रायश्चित किया। तो वो बहुत प्रसन्न होता है। और जब प्रलय का समय आता है तो पूरे ही जो जो सिटी थी नीलेवा नाम की, वो बचा ली जाती है। और आप देखें कि वही ग्रहण का समय था जिस समय वो जो घटना घटी थी डिस्ट्रक्शन की, और अब जो ग्रहण होने वाला है वो वापस यही सब चीज़ें अमेरिका की उसी लाइन पे आ रहा है। और अमेरिका में यही कंट्रीज, 7 कंट्रीज़ हैं नीलेवा नाम की। और अगर पाथ जे का देखा जाए सोलर इक्लिप्स का, तो उसके अंदर 2 नीलेवा नाम के जो हैं शहर आते हैं और ये कनाडा में भी आप देख सकते हैं। तो ऐसी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अगर एक तरीके से कहा जाए कि ईश्वर का जो ये बहुत ही एंड टाइम प्रोफेसीज़ के साथ जोड़कर देखने वाली जो घटना है कि अभी भी समय है, अगर आप सचेत हो जाएं और अपनी क्षमा याचना ईश्वर के साथ प्रायश्चित जो भी आप चाहें, अपनी धार्मिक जो आपको ज्ञान दिया जाता है अपने गुरुओं के द्वारा ईश्वर के मार्ग पर चलने का, तो हो सकता है ये घटनाएं अमेरिका के लिए इतनी खतरनाक ना हो। अन्यथा यहाँ डिस्ट्रक्शन का समय हम ज्योतिषीय अन्य घटनाओं के साथ भी होती हुई देख सकते हैं, क्योंकि जितना यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, गणना करें आप, एनालिसिस करें जितना ज्योतिष का, तो ये समय अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। और अगर कहा जाए कि यहाँ जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा, वर्ल्ड ऑर्डर अर्थात जो पावर है वो पावर शिफ्ट का समय है अमेरिका के लिए।
और ये अमेरिका को एक निचले स्तर पर लाएगा। उसका डॉलर की स्थिति गंभीर होगी, आर्थिक व्यवस्था हो या सिविल वॉर हो, लोगों में मारकाट की परिस्थिति बनेगी। और जिस प्रकार से वहाँ पे जो है अप्रवासी लोग वहाँ पे ज़्यादा घुस चुके हैं, उनके कारण भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे परिस्थिति गंभीर होने वाली है। तो ये सारा कुछ अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये समय अमेरिका के लिए या विदेशी पाश्चात्य देशों के लिए, और हमने पहले ही बताया था, ना यूरोपियन यूनियन के लिए समय अनुकूल है, ना अमेरिका के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो ये नकारात्मकता बढ़ाया जा रहे हैं और युद्ध को ये एक तरीके से फ्यूल कर रहे हैं। ये ना केवल पूरी दुनिया के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील समय है, जिसे हमें आगे जाकर हो सकता है कि बड़े व्यापक रूप में युद्ध की परिस्थिति के रूप में देखना को मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए यहीं तक एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी, और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपको महत्वपूर्ण प्रोफेसीज़ को देकर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।